दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया फुटसल 2022 का समापन पूरे जोश के साथ हुआ, जहां आखिरी दिन टीम का हौसला बढ़ाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी। लॉ स्ट्रीट ने जब जस्टिस विपिन सांघी से बात की तो उन्होंने इस इवेंट को लेकर कहा कि लॉयर्स के लिए मेंटल हेल्थ के साथ ही फिजिकल हेल्थ का ठीक होना बहुत जरूरी है और इस तरीके के इवेंट लॉयर्स को एक्टिव रखने के लिए जरूरी है। यहाँ फेस्टिविटी थी, फेस्टिविटी का माहौल था। And especially coming out of the pandemic, we need these mood elevators, these events like this, so that we can claw back and regain the ground that we have lost in all spheres. ये एक psychological upliftment के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। Players के fitness के लिए both mentally and physically you need a physically and mentally fit body and mind to be able to focus on whatever you do. So it's to concentrate. Legal profession is very stressful, and you need a sink, you need a place where you can offload your stresses. दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत 2018 में पहली बार की थी, लेकिन कोरोना के बाद इसका आयोजन नहीं हो पाया था। बार के प्रेसिडेंट मोहित माथुर जी ने बताया कि जिस उत्साह के साथ लॉयर्स ने इसमें हिस्सा लिया उसकी उम्मीद उन्हें कम थी। देखिए, हम खुद इसको इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हमें इतना रिस्पांस आएगा। ये इसलिए शुरू किया था कि पैंडेमिक के दौरान हम दोबारा इसका एपिसोड कर नहीं पाए थे। कि प्री पैंडेमिक हुआ था 3 साल पहले, उसके बाद जब नहीं हो पाया तो अब की बारी ये सोचा गया कि जो एक एटमॉस्फेयर था उससे बाहर निकलने के लिए इतना हर एक को इस पिछले 2 साल में ज़िंदगी में ज़्यादती नुकसान भी हुए हैं और प्रोफेशनल नुकसान भी रहे हैं, तो एक माहौल को बदलने के लिए, एक मूड को बदलने के लिए एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी या एक कुछ ऐसी एक्टिविटी विच इज़ अपने लॉ के प्रोफेशन से बाहर निकल के थी, ये सोची गई। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए और इस टाइम को ध्यान में रखते हुए ये फुटसाल को दोबारा डाला था हमने। डाला सर। पूरे टूर्नामेंट को सफलता से पूरा कराना ये टीम वर्क था और इस टीम का सुपरविजन करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जतिन सिंह ने भी लॉ स्ट्रीट भारत से बात किया और बताया कि कैसे इस पूरे टूर्नामेंट को जीत हार के ऊपर लॉयर्स के बीच फन फैक्टर से जोड़ने के लिए रखा गया था। खेला हो गया और मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी भी जो है जो वेन्यू है वो पूरा गरमाया हुआ है और लोग जो है अभी भी यहाँ छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती कि इतने बड़े टूर्नामेंट को सक्सेसफुली बिना कंट्रोवर्सी के हमने जो है पास किया उसको और करवाया और सक्सेस हुआ वो। तो खेला तो बहुत अच्छा हुआ है और मैं समझता हूँ ये खेला आगे भी होएगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने फुटसल मैच 8 अप्रैल को शुरू किया था, जिसमें कुल 32 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया था। 3 वीकेंड में 9 दिनों तक इस मैच को रखा गया था। जस्टिस लीग और Bistrict.in जहां पहले तो मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन फिर जब मैच पेनाल्टी में गया तो 5-4 से जस्टिस लीग ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। आइए नजर डालते हैं विनिंग टीम के खिलाड़ियों के नाम पर। विजेता टीम जस्टिस लीग की कप्तानी संभाली थी एडवोकेट रोहन शर्मा ने। वहीं खिलाड़ियों में एडवोकेट अर्पित बत्रा, एडवोकेट शाश्वत मिश्रा, एडवोकेट अंश गुप्ता, एडवोकेट धन मोहन, एडवोकेट सत्यम, एडवोकेट वंश मनचंदा, एडवोकेट मानिक सचदेवा, एडवोकेट सांची साते और एडवोकेट सौरभ सेठ खेल रहे थे। खेल में जीत हार रहती है, लेकिन जिस जज्बे के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों ने इस मैच में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो वाकई काबिले तारीफ रहा। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।